सत्य की जीत। मेरा नाम गौरी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सीतापुर से हूँ। हमारा गांव आज भी पुराने रिवाजों और अंधविश्वासों में बंधा हुआ था। लोग तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक और बाबा लोगों पर अंधभक्ति करते थे। गांव में एक बाबा थे, कालेश्वर बाबा, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और जिनके पास लोग अपनी औलाद के लिए दुआ मांगने आते थे। जब मेरी शादी राजीव से हुई तब मैं बहुत खुश थी। वह शहर में नौकरी करते थे, पढ़े लिखे थे और मुझे लगा था कि अब मेरी जिंदगी भी कुछ बदल जाएगी। लेकिन शादी के 6 महीने बाद तक जब मैं मां नहीं बनी तो पूरे गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। गौरी अपशकुनी है, उसे बाबा के पास भेज दो, बाबा का आशीर्वाद मिलेगा तो गर्भ ठहरेगा। बाबा जी का आदेश है कि औरत को उनके आश्रम में 5 दिन रहना होगा। मैंने मना किया तो सास ने मुझे कोसना शुरू कर दिया। अगर तू नहीं जाएगी तो हम तुझे घर से निकाल देंगे। आखिरकार मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। जब मैं बाबा के आश्रम पहुंची तो वहां बहुत सारी औरतें थीं। कोई पूजा कर रही थी, कोई रो रही थी। सबके चेहरे पर डर था। बाबा का कमरा बाकी सबसे बड़ा था और वहां जाने की इजाजत सिर्फ रात में दी जाती थी। पहली रात जब मुझे वहां बुलाया गया तो मैंने देखा बाबा अकेले बैठे मंत्र पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और कहा कि मुझे विशेष पूजा करनी होगी। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, बाबा का असली चेहरा सामने आने लगा। उन्होंने मेरे कपड़ों को छूना शुरू किया और कहा, यह देवता का आशीर्वाद पाने की विधि है। मेरा खून जम गया। मैंने जोर से उनका हाथ झटक दिया और कहा, यह कैसी पूजा है बाबा? बाबा हंस पड़ा। जो कुछ यहाँ होता है वही इलाज है। अगर तूने इनकार किया तो तेरे पति तुझे छोड़ देंगे। मैं डर से कांप उठी थी, लेकिन उसी पल मैंने तय कर लिया कि अब मैं इस पाखंडी को उजागर करूंगी। अगली सुबह मैं बहुत शांत रही और दिखाने लगी जैसे मैं बाबा के कहे अनुसार सब मान रही हूँ। रात को बाबा फिर मेरे कमरे में आए, लेकिन इस बार मैंने पहले ही अपने मोबाइल का रिकॉर्डर चालू कर दिया था। उन्होंने फिर वही घिनौनी हरकतें दोहरानी चाहिए और मैंने पूरे सबूत के साथ वह सब रिकॉर्ड कर लिया। सुबह होते ही मैंने अपने पति को फोन दिखाया। पहले तो वह गुस्सा हो गया, बोला, झूठ बोल रही हो। मैंने कहा, अगर झूठ है तो खुद जाकर देख लो। राजीव ने बाबा की कोठरी में छुपा कैमरा लगवा दिया और जो कुछ उस कैमरे में कैद हुआ उसने पूरे गांव की आंखें खोल दी। बाबा को रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ लिया। वह औरतों के साथ इलाज के नाम पर गलत काम करता था और उनके डर का फायदा उठाता था। उसके साथ मिली हुई कुछ औरतें भी गिरफ्तार की गईं, जो गांव में जाकर लोगों के दिमाग में भ्रम फैलाती थी। उस दिन के बाद से हमारे गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया। गांव की औरतों ने तय किया कि अब अपनी बेटियों को पढ़ाएंगी ताकि कोई भी बाबा या पाखंडी उनके साथ धोखा न कर सके। मेरे पति ने मुझे शहर भेजा और मैं वहां से सामाजिक कार्यकर्ता बन गई। औरतों को शिक्षा और आत्मरक्षा सिखाने लगी। अब मैं हर बार कहती हूँ, जो इंसान डराता है वह भगवान नहीं होता। सच्चा ईश्वर हमें सोचने, समझने और आवाज उठाने की ताकत देता है। सीख, अंधविश्वास का अंधानुकरण हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। शिक्षा और जागरूकता ही समाज को सही दिशा दे सकती है। एक औरत की हिम्मत पूरे समाज की आंखें खोल सकती है।